पेरिस ओलंपिक 2024 की आन बान और शान मनु भाकर हमारे साथ हैं। मनु भाकर एक बड़े इंटेंस सेशन के साथ आई हैं, बड़ा फॉर्मल सेशन वहाँ पर रहा है। मनु वेलकम। सबसे पहले तो कैजुअली बात करते हैं, यहाँ पर जितना हम कैजुअल हो सकते हैं वो कोशिश करते हैं। कुछ आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जानने की मैं कोशिश करूँगा कि भाई मनु भाकर को इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने तस्वीर देखी है मेडल्स के साथ, आप बहुत सारे इवेंट्स में गई हैं। यहाँ पर मेडल मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेडल आपको नहीं दिखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि शूटिंग रेंज को क्या आप मिस कर रही हैं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक इवेंट्स में आप जा रही हैं। ये लाइफ और वो वाली लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आप कुछ देख रही हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत याद आ रही है और अभी तो मैं वेट कर रही हूँ वापस मेरा शेड्यूल शुरू हो। तो अभी है कुछ दिनों में वापस ट्रेनिंग शुरू है। इतने सारे लोगों से पहले आप मिली थी इसके पहले कि आपके लिए नया एक्सपीरियंस है कि हर जगह नए लोग मिल रहे हैं आपसे, हर कोई सेल्फी की डिमांड कर रहा है? थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है पर ठीक है, ये भी मतलब हर एक फेज़ अलग अलग होता है, कभी अच्छा कभी बुरा कभी डिफरेंट, तो हर एक चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। ये एंजॉय कर रही हैं आप इस फेस को? ठीक है, मतलब कभी कभी टायरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और बहुत ज़्यादा मिलना ना थोड़ा टायरिंग हो जाता है। स्टार मनु भाकर हम कह सकते हैं? नहीं, मनु इज़ गुड। स्टार नहीं अभी आप, लेकिन एज एन एथलीट अगर हम बात करें तो इंडिया में क्रिकेट की जब बात करते हैं तो क्रिकेट को लेकर जो नॉन क्रिकेटिंग एथलीट्स हैं उनके दो परसेप्शन है। इधर दे लव क्रिकेट और दे यूज्ड टू हेट क्रिकेट बिकॉज ऑफ सारा स्टारडम क्रिकेट की तरफ जाता है। आपका क्रिकेट को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि भाई क्रिकेट इंडिया में सबसे बड़ा गेम है, नो डाउट। सर ऑनेस्टली मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, जैसे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन पे और भी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो एज एथलीट्स ऑल्सो आई थिंक वो ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप हारे हैं तो कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं, थ्रेट्स तक आती हैं, फैमिली के लिए थ्रेट्स तक आती हैं, और जब जीतते हैं तो भी मतलब एक्सट्रीम। तो उस तरीके का क्रिकेट में आई थिंक कोई कंपैरिजन है ही नहीं, जब तक जिस तरीके का वो अप्रोच रहेगा लोगों का। तो और मेरा अप्रोच बहुत ही न्यूट्रल रहता है। आई रियली अप्रिशिएट जो भी वो लोग करते हैं, इट्स आई मीन कमेंडेबल। बट यू लव क्रिकेट? मेरा ऐसे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट द जर्नी, उन जो लोगों की जर्नी रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। किसी का भी देख लो, मतलब बहुत लंबे करियर्स भी हमने देखे हैं, जैसे सचिन सर, धोनी सर, विराट सर, इन सब के करियर्स भी बहुत लंबे रहे हैं। और मतलब कितनी फैंटास्टिक रही है इनकी जर्नी। इनकी लाइफ से भी बहुत लोग मोटिवेशन लेते हैं अपनी, उनके इंस्पिरेशन हैं, आइडल्स हैं। मैं भी बहुत बार इंस्पिरेशन लेती हूँ। जी, फेवरेट कोई आपका क्रिकेटर? ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, पर बहुत मैं भी बहुत देखती हूँ क्रिकेट। ऑल्दो जब टाइम मिलता नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह में इतने बिजी रहते हैं, तो कभी कभार जब मिलता है तो देख लेते हैं। शूटिंग आप बहुत देखती होंगी, तो शूटिंग में आपका पर्सनल फेवरेट कौन है वर्ल्ड वाइड, अगर हम ग्लोबली बात करें, जिसे आप फॉलो करती हैं शुरुआत से? शूटिंग में मैं एक्चुअली, मेरे कोई किसी भी चीज़ में कोई फेवरेट नहीं रहते हैं। मैं बस कोशिश करती हूँ कि सबसे कुछ थोड़ा थोड़ा सीख लूँ। किसी की अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, किसी की थोड़ी सी बैड हैबिट्स होती हैं, तो मैं बस कोशिश करती हूँ जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ें सबसे सीख लूँ और अपने आप को और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहूँ। तो इनिशियली गोल तो यही रहता है। बाकी बहुत सारे अमेजिंग शूटर्स हैं, आई मीन अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत बढ़िया शूटर हैं। तो और मेरे कोच हैं जो जसपाल सर, जो मतलब वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन गेम्स चैम्पियन, उनसे काफ़ी वो मिलता है। एक ट्रिक क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन के लिए इस देश का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए, मनु भाकर क्या करेंगी? आई थिंक मैं शुरू करूँगी कि वो जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनकी फिर उनसे बचपन से ही उनको एक्चुअली देख के कि कौन से स्पोर्ट में अच्छा रहेगा या किस स्पोर्ट में ये जा सकता है, कौन से खेलों में इस बच्चे को डाला जा सकता है और अच्छे रिजल्ट निकल जाएंगे। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ गई है और लैब में भी टेस्ट होने लग गए हैं, तो काफ़ी कंट्रीज़ ये सब करते हैं। तो आई थिंक मैं वही करूँगी और उनको फिर बचपन से ही सपोर्ट करें और फिर उनका करियर भी लंबा होगा, देख रेख भी अच्छी होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैमिलीज़ को भी ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा फाइनेंसेस की वजह से, और मेडल्स भी आने बढ़ जाएंगे। हरियाणा से आप आती हैं मनु, तो हरियाणा में आप क्या स्पोर्ट्स को लेकर एक बदलाव देख पा रही हैं? जब आपने स्पोर्ट्स शुरू किया होगा और आज जब हम देख रहे हैं कि आप खुद एक इंस्पिरेशन है। हरियाणा से एक तो इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं हमारे यहाँ, जब भी ओलंपिक होता है हरियाणा टॉप पर होता है, तो हरियाणा की कुछ स्पेशलिटी आप देख पा रही हैं? देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो हम किसी स्टेट के नहीं होते हैं, हम देश के लिए खेलते हैं। और जहाँ तक अगर आप हरियाणा इन जनरल बात करो खिलाड़ियों की, तो आई थिंक हरियाणा में वो उस तरीके का कल्चर है कि माँ बाप भी बहुत एक्टिवली होके वो बोलते हैं कि खेल ख़त्म करो, उसके बाद पार्क में लेके जाएंगे खिलाने के लिए या फिर ग्राउंड में जाने को अलाउ करेंगे।
तो मेरा भी बचपन उसी तरीके का रहा है कि आप पहले होमवर्क ख़त्म करके मुझे चेक कराओ। मम्मी बोलती थी कि मुझे होमवर्क चेक कराओ, उसके बाद मैं तुमको पार्क में या ग्राउंड में लेके जाऊँगी। तो हमारा रोज़ सेट होता था, आते ही फटाफट 1-2 घंटे में ख़त्म करो होमवर्क और फिर खेलने चलेंगे। तो उस तरीके का एक्साइटमेंट बना देते हैं घर में, जो कि बहुत अच्छा, मतलब मेंटली भी अच्छा रहता है और स्पोर्ट्स के लिए भी बढ़िया रहता है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और आई थिंक वही खाना खाना पीना और मानसिकता बहुत घर पॉजिटिव में अगर हम रहती बात करें तो घर में अभी भी मनु बच्ची हैं या फिर अब मम्मी के लिए बड़ी हो गई हैं? है। मैं सर, घर वालों के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें समय के साथ मैच्योरिटी आ जाती है, समझ जाते हैं और गलतियां करनी कम कर देते हैं, शिकायतें घर में आनी कम हो जाती हैं। तो उस तरीके से तो थोड़ा बहुत हाँ बड़ी, बट वैसे तो बच्चे ही रहते हैं घर पे तो कुछ हमेशा। एडवाइसेस भी मिली होंगे आपको जब एक साथ इतने सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको हर कोई ट्रीट कर रहा है स्टार की तरह, कुछ घर से भी एडवाइस मिली होंगी कि भाई ये मत करना, तुम ये करना? हाँ, वो थोड़ा बहुत तो बताते हैं कि भाई इस तरीके का मत करना। मैं भी उनको थोड़ा बहुत बताती हूँ क्योंकि उनके लिए भी ये सब नया है। तो हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को हेल्प आउट करने की, और जितना हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम थोड़ा थोड़ा सीख के आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट एडवाइस जो अब तक मनु भाकर को मिली हो कहीं से भी, जो अब तक की बेस्ट एडवाइस आपको लगी हो, जो आपने एग्जीक्यूट भी की हो? कि अपना स्पोर्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। जब तक गेम है तब तक सब है, जब गेम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ग्रेट। कुछ वन ऑन वन क्वेश्चंस हैं जो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है। म्यूज़िक की आप बात करते हैं कि आप म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा सुनती हैं। 2 ऐसे सिंगर मैं बोलूँगा जिनके आपको बताना है कि भाई इनमें से आपका फेवरेट कौन है, और अगर अगर जो फेवरेट है उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? एक आपके सामने अरिजीत सिंह है, दूसरे करण औजला हैं। ओह! मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों का एक्चुअली वो नहीं, दोनों का वो सेटिंग बहुत अलग-अलग है। मूड पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिंपल, सूदिंग, हैप्पी टाइप सॉन्ग सुनने हैं तो अरिजीत सिंह की प्लेलिस्ट है मेरे पास। फिर अगर मोटिवेशनल या फिर ऐसे मतलब जोश आ जाए तो करण औजला है, जैसे जिम में या फिर मोस्टली ट्रेनिंग वगैरह के टाइम पे जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है तब मैं सुनती हूँ। तो ऐसे मूड के ऊपर होता है कि भाई आजकल अभी क्या तो चल रहा ये है? चाहिए। मनु की प्लेलिस्ट में आजकल क्या है? आजकल एक्चुअली बहुत ही सूदिंग म्यूज़िक चल रहा है, बहुत ही स्लो, और क्योंकि वो शांति चाहिए अभी, वापस थोड़ी रिलैक्स करना है। बिल्कुल शांति चाहिए, तो यहाँ पर जब शांति की बात होती है तो वही इंसान खाने पीने की तरफ भी जाता है। एक आपका वीडियो हमने देखा जिसमें आप कह रही हैं आलू पराठा आपको बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपके सामने आलू पराठा रखे हैं और छोले भटूरे रखे हैं, मनु किसे चुनने वाली हैं? मुझे ज़्यादा खाने पीने में बहुत ऐसे वो नहीं आता कि भाई ये भी खाना है वो भी खाना है। बस आलू पराठा मम्मी कभी कभी अलाउ कर देती है महीने में एक बार तो। अच्छा, मम्मी के हाथ के आलू पराठे? हाँ, सिर्फ और वो भी अलाउ नहीं करती हैं ऐसे खाना वगैरह। उनको भी बहुत, क्योंकि बचपन से मैं अलग अलग स्पोर्ट में रही हूँ, कभी बॉक्सिंग कभी कराटे, तो सब में वेट मैनेजमेंट करना पड़ता था, वेट कैटेगरी होती थी मेरी। तो इसीलिए बचपन से ही आदत है कि महीने में एक बार मिलेगा तो खा लेना, नहीं तो फिर घर पे ही आप खाती हैं? आपका कोई ऐसा फेवरेट फूड जॉइंट नहीं है कि यहाँ पर जाना है जो एक हम कहते हैं? नहीं, क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं हम स्पोर्ट्स में, तो घर के खाने की बहुत याद आती है कि भाई कब वापस घर जाएंगे, कब घर का खाना सिंपल दाल रोटी दूध वगैरह मिलेगा। मनु भाकर की फेवरेट फिल्म कौन सी? वैसे मुझे बायोपिक्स बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं रोम कॉम्स तो बिल्कुल कभी भी कोई भी देख सकता है, बट मुझे बायोपिक्स इन जनरल बहुत अच्छी लगती हैं, जो एक लाइफ स्टोरी भी एक इंसान की बताते हैं, और मतलब वो बहुत इंस्पायर भी करती हैं हमको भी। जैसे मैरी कॉम की जो MC मैरी कॉम जो मूवी थी, बहुत ब्रिलियंट, मतलब बहुत ही अच्छी। मैं आज भी उसको बहुत बार रिपीट पे देख सकती हूँ। वो प्ले किया था प्रियंका ने, मनु भाकर पर बनती है कौन? प्रियंका ही आप चाहेंगी प्ले करें? मेरे ख्याल से जब तक समय आएगा मूवी बनने का, तब तक तो मेरे ख्याल से और भी लोग बहुत सारे आ जाएंगे, ये तो वो वाला तब आंसर जो देखेंगे। आजकल बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि मैं खुद उसके लिए परफेक्ट हूँ। आई थिंक कोई एक्टिंग, एक्टिंग में एम्बिशन आप? ऐसे एम्बिशन तो नहीं है। शूटिंग भी, मतलब हमारी अलग तरीके की शूटिंग ही है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च कहता है कि आपको वो फिल्म ही बहुत पसंद है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, और फॉरएवर, मतलब फॉरएवर ग्रीन। प्रियंका चोपड़ा वर्सेस कैटरीना कैफ, किसे आप चुनेंगी एक्टिंग में? सर देखो, शूटिंग के बारे में पूछ लो, ये 1-on-1 मैं दूसरों को कैसे कंपेयर कर लूँ। शूटिंग के बारे में आपने कहा, एक बड़ी खबर चल रही है, आर्टिकल अगर आपने पढ़े हो, मनु भाकर की पिस्टल का प्राइस क्या है? ये आर्टिकल्स बहुत सारी जगह पर चल रहे हैं, छापे जा रहे हैं कि भाई मनु भाकर की पिस्टल इतने लाख की है, इतने करोड़ तक की छाप दी गई। आप बता सकती हैं कि भाई आपकी पिस्टल का रियल प्राइस क्या है? जी हाँ। नहीं सर, देखो एक बार इन्वेस्टमेंट होती है वो लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख की आती है।
150 1.50 या फिर 1.85 तक आती है, 1,85,000 के अराउंड आती है। और डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल भी ले रहे हो, या अगर आप नई खरीद रहे हो, सेकंड हैंड ले रहे हो, कुछ भी सब पे डिपेंड करता है। अगर आप कुछ कस्टमाइज़ करा रहे हो, और एक लेवल पहुंचने के बाद तो कई बार कंपनी वाले फ्री भी दे देते हैं, तो वहाँ पहुंच जाओ, अब फिर मिल रहे हैं पैसे नहीं आपको देने पड़ेंगे। जी जल्दी जल्दी आखिरी दो सवाल आपसे भी ले लेते हैं कि अगर मनु भाकर शूटर नहीं होती तो क्या होती? डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ जी। और मनु भाकर जो इंडिया के अलग अलग स्टेट की जो लड़कियां हैं जो कि शूटर बनने का ख्वाब देख रही हैं, बहुत सारे लोग अभी मनु भाकर भी बनना चाह रहे होंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग सिचुएशंस हैं। मैं एक्चुअली पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, तो आपको भी उसी तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा जिस तरीके से आप स्टोरी सुनते हो ना अपने हीरोज़ की, कि चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे कोई दूसरे स्पोर्ट्स में कोई भी बच्चे हों, तो उनकी जिस तरीके की स्टोरी रही, उनकी फैमिली कैसे सपोर्ट करती है, आपको भी वैसे ही सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। वरना बिना पेरेंट्स के या फैमिली के या कोच मेंटोरशिप अच्छी नहीं हो, तो फिर ज़्यादा लंबा रास्ता तय नहीं हो पाता है। कोई दो टिप अगर आपको देनी हो शूटर बनने के लिए नए लोगों को, क्या देंगे आप? शूटर बनने के लिए मैं कहूँगी पहले तो सेफ्टी का बहुत बहुत ध्यान रखो, डोंट टेक इट लाइटली। बहुत इंजरी भी बहुत हो सकती है, बहुत ही आपको केयरफुल रहना है अपने इक्विपमेंट्स के साथ। और दूसरा, मेहनत करो, आज नहीं तो कल रिजल्ट ज़रूर आएगा, और खुद से ऑनेस्ट रह के मेहनत करो। किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैं मेहनत कर रही हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए करो। आप सक्सेसफुल होगे, आपको खुशी होगी, आप अपने लिए कुछ करो। आपने सेफ्टी की बात की, मतलब वो वाला वीडियो नहीं देखना है जो कि काफ़ी वायरल हुआ है ओलंपिक में, नॉन गियर्स के साथ कोई शूटिंग कर रहा है, उस तरीके से नहीं करना है। आप ये कह रही हैं कि सेफ्टी का ख्याल पूरा रखना है। नॉन गियर से शूटिंग, मतलब गियर्स उन्होंने नहीं पहने हैं, जेब में हाथ डालकर वो चश्मे के नहीं साथ। नहीं नहीं, वो सेफ्टी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। वो तो काफी इक्विपमेंट ज्यादा तो वायरल आपके हो गया, तो ऊपर, इतने कैजुअली वो वहाँ पर शूट कर रहे हैं। नहीं वो अपना अपना एक वो भी बन जाता है ना, आदत लग जाती है। जैसे आपको अगर आप दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो तो आप क्या करोगे, आपको ब्लाइंडर लगाना ही पड़ेगा ना। और अब कुछ लोग होते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंपल पॉकेट में हाथ डाल के नॉर्मल चश्मे लगा के शूटिंग करते हैं, बिना चश्मे के भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट आदत की बात हो जाती है कि उनको दिखता होगा साफ दोनों आंखों, मुझे तो नहीं दिखेगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आदत की बात इन्होंने की है भाई, आदत इनको जो है वो है मेडल लाने की। ब्रॉन्ज आ चुका है, गोल्ड की जर्नी का इंतजार हर कोई कर रहा है। उम्मीद की जाएगी जल्दी मनु भाकर गोल्ड लेकर आएँ और देश का नाम फिर से एक बार रोशन करें। थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू।